तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। और आज के दिन की दूसरी वीडियो इसलिए डाल रहे हैं कि बड़ी खबर मुंबई से आई कि दाऊद इब्राहिम की खानदानी जायदाद, जिसमें ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े थे दो, उनकी नीलामी हुई और उनकी इतनी कीमत मिली एक प्लॉट की जितनी कीमत शायद आधी मुंबई के किसी भी इलाके में नहीं है। आप अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक लोग जा सकते हैं एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। प्लॉट कितना बड़ा है? 170 स्क्वायर मीटर्स। मैं जिस घर में रहता हूँ चंडीगढ़ में, ये 250 स्क्वायर मीटर्स का घर है। 250 स्क्वायर मीटर्स। और इसकी कीमत जो 2010 में मैंने जब खरीदा था तो महज 35 लाख में खरीदा था। आज इसकी कीमत कोई 50 लाख के करीब है, शायद इतनी भी नहीं है। ये भी एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बसी हुई कॉलोनी। चंडीगढ़ के पास मोहाली के भी बाहर बाहर खेतों में जाकर ये हमारी सोसाइटी जो TDI सिटी है वो बनी है। आधे सेक्टर में अभी भी लोगों ने फसलें बीजी हुई हैं, एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन बिल्डर ने पूरी खरीद के एरिया यहाँ पे 2 सेक्टर में घर बना दिए और 250 स्क्वायर मीटर्स का बना हुआ घर, खाली लैंड नहीं, 3 बेडरूम फ्लैट बनाया हुआ, आगे आंगन पीछे आंगन, 500 स्क्वायर यार्ड का तो पीछे का बैक यार्ड है और 350 स्क्वायर फुट का आगे वाला। बाकी सब कमरे, घर, बाथरूम, ये वो, किचन, सब कुछ बना के बिल्डर ने दिया हमें 35 लाख में। और दूसरी तरफ मुंबई से तकरीबन 70-75 किलोमीटर दूर जो कोंकण एरिया में, खेल डिस्ट्रिक्ट में, जो सड़क मुंबई से गोवा को जाती है, तो आखिरी बड़ा सिटी जो आता है वो पेन आता है, PEN। वहाँ से अगर आप सीधे चले जाएंगे तो अलीबाग चले जाते हैं, लेफ्ट जाओगे तो महाड़ जाओगे। महाड़ बहुत बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है जहाँ से एक सड़क गोवा को चली जाती है, दूसरी पंचगनी महाबलेश्वर को चली जाती है। और बहुत बड़े 2-3 अच्छे रेस्टोरेंट कम होटल्स हैं जहाँ टूरिस्ट मुंबई से निकलते हैं तो ब्रेकफास्ट महाड़ जाके करते हैं, दोपहर का नाश्ता चिपलून में और रात का डिनर गोवा में। खैर, तो मुंबई शहर से इतनी दूर निकल के महाड़ से थोड़ा पहले राइट को, पेन और महाड़ के सेंटर से राइट को अंदर जाना पड़ता है। छोटे छोटे गांव में 2 बार गया हूँ। उस गांव में एक छोटी सी नदी है, उसको क्रॉस करके फिर आगे लेफ्ट में जाना पड़ता है। छोटी छोटी सड़कें, दूसरी गाड़ी सामने से आ जाए तो एक गाड़ी को कच्चे रास्ते पे उतरना पड़ता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ, साथ में नदी नाले, छोटे छोटे खाड़ी किस्म का एरिया। समुद्र का पानी बहुत दूर तक आ जाता है गांव के किनारे पे। वहाँ पे एक छोटा सा गांव है 70-80 घरों का, जिसका नाम है मुमके गांव। मुमके, MUMKE, मुमके गांव। उस गांव में एक ज़माने में दाऊद इब्राहिम का परिवार रहा करता था, उसकी फैमिली, बुजुर्ग, दादा परदादा कहीं रहते होंगे। दाऊद इब्राहिम का जन्म भी उसी गांव में हुआ, लेकिन उसके बाद पूरी फैमिली, क्योंकि उसके जो फादर थे वो मुंबई पुलिस में काम करते थे, इब्राहिम, तो पूरी फैमिली मुंबई आ गई। खैर, वो हिस्ट्री आप सबको पता है। छोटा सा गांव, गरीब लोग,
छोटे छोटे घर, मतलब इतने छोटे छोटे दरवाजे भी छोटे छोटे, घरों के अंदर झोंक के आपको अंदर जाना पड़ता है। बहुत जिसको कहते हैं, हम कह सकते हैं कि एक बैकवर्ड विलेज जिसको कह सकते हैं, कोई पॉश विलेज नहीं है, कि टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। अगर दाऊद उस गांव में नहीं पैदा हुआ होता तो शायद दुनिया में किसी को उस गांव का नाम भी पता नहीं होता। उस गांव में इसके जो एंसेस्ट्रल लैंड रिश्तेदारों के 2 प्लॉट की आज ऑक्शन हुई है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने की है अंडर सफेमा। तो उसमें जो ऑक्शन हुई वो मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में हुई। 4 प्लॉट थे, उसमें से 2 आज बिके हैं। अब मैं बता देता हूँ, पहला प्लॉट जो बिका उसकी मेजरमेंट है 170.98 स्क्वायर मीटर्स, समझो 171 स्क्वायर मीटर्स। और उसको जिस आदमी ने खरीदा है उसने उसकी कीमत दी है 2.1 करोड़ रुपीस। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो फ्लैट बेचने के लिए इसकी बोली लगाई थी वो महज 15,440 रुपये की जो बेसिक प्राइस होती, कि इससे कम हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे बिड। मतलब सरकार ने इस प्लॉट की कीमत 15,440 रुपये रखी थी और ख़रीदने वाले ने इसको 2.1 करोड़ में खरीदा। अंदाज़ा लगा लीजिए। और इसके साथ अब फर्क देखिए, एक और प्लॉट है एग्रीकल्चर लैंड, कुछ नहीं वहाँ पे खाली पड़ा था। अभी तो एग्रीकल्चर भी कोई नहीं करता उस पर, क्योंकि बहुत सालों से सरकार ने वो अटैच की हुई थी, तो घास फूस उगा हुआ है। दूसरा प्लॉट है 1730 स्क्वायर मीटर्स का, इससे 10 गुना बड़ा प्लॉट। ये 170 स्क्वायर मीटर्स है, वो 1730 स्क्वायर मीटर्स। उसकी प्राइस रखी हुई थी 1,56,000 रुपये सरकार ने, कि इससे कम हम नहीं बेचेंगे। वो 1730 स्क्वायर मीटर का प्लॉट महज 3,28,000 रुपये में बिका। और 170 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 2.1 करोड़ में। अब इसका अरिथमेटिक हिसाब किताब इसका आप खुद समझ लीजिए कि किन लोगों ने खरीदा, क्यों खरीदा, इतने पैसे क्यों दिए, क्या अहमियत थी। अब होगा कुछ ऐसे, क्योंकि आयकर विभाग, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब बोली शुरू की होगी, आपको मालूम है बोली होती कैसे है। एक आदमी कहता है जी कि मैं ये 15,440 रुपये के प्लॉट के ऊपर 1 लाख की बोली लगाता हूँ। तो उसमें टोटल 4 बिडर थे, 4 लोग बोली लगा रहे थे। दूसरे ने बोल दिया कि मैं 2 लाख देता हूँ, तीसरे ने बोल दिया मैं 3 देता हूँ, चौथे ने बोला मैं 4 देता हूँ। फिर पहला आ गया, वो बोलता है जी 4 नहीं, मैं 5 देता हूँ। करते 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 ये बोली 1,50,000 बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ तक पहुँच गई। जो दूसरे 3 आदमी थे, एक ने तो खरीदी है, 3 आदमी और बोली दे रहे थे, उसमें से 2 लोग तो पहले हट गए। 2 करोड़ तक जाते जाते 2 लोग बचे थे। तो जिस आदमी ने 2 करोड़ की बोली दी थी, उसके बाद खरीदने वाले ने कहा मैं 2 करोड़ 1 लाख देता हूँ, तो 2 करोड़ वाला भाग गया। अब
15,440 की जगह के लिए जिस शख्स ने 2,01,00,000 दिया, वो शख्स है कौन? ये वही शख्स है जो पहले भी जो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी मुंबई शहर के अंदर नागपाड़ा में पाक मोडिया स्ट्रीट बोहरी मोहल्ला के पास जो बिकी थी, उनमें से भी प्रॉपर्टी खरीदी थी। उनमें से एक रेस्टोरेंट था जो जायका, उसको खरीदा था हमारे मित्र हैं, एक आदमी मित्र हैं हमारे एस बालाकृष्णन। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट थे, पत्रकार थे, इसलिए हमारी उनसे जान पहचान है, आज भी है। उन्होंने वो खरीदा था रेस्टोरेंट, पता नहीं कितने करोड़ में, 3-4 करोड़ में। उसमें कुछ इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया जो उनके पास था। उन्होंने इनिशियल मनी जो थी, जो आपको भरनी होती है 1/4 1/3 जो उसका इमीडिएटली आपको जमा करवाना होता है, वो उन्होंने भर दिया। कुछ पैसा 1 करोड़ था, कितना था पता नहीं। मुझे मेरे मित्र हैं, कई बार हंसी भी आती है कि उन्होंने बिना मतलब का पग्गा ले लिया। और बाद में जो 3 महीने के अंदर अंदर या जो भी पीरियड आयकर विभाग फिक्स करता है, उसमें उनसे बाकी का पैसा इकट्ठा हुआ नहीं, वो प्रॉपर्टी ऐसे ही रह गई और उनका 1 करोड़ रुपया गया। अब जो उस केस में भी जो सबसे बड़े बिडर थे दूसरी प्रॉपर्टीज के लिए, उनमें एक कार भी थी, एक घर था, कुछ इस किस्म का काफ़ी प्रॉपर्टीज थी। वो एक अजय श्रीवास्तव नाम के एक एडवोकेट हैं, उन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी। उसी तरह इसी मुमके गांव में 2020 में एक ऑक्शन हुई थी। एक उनका गांव में घर था, एक गांव के बाहर मेन रोड के ऊपर एक अभी स्ट्रक्चर बनाया था ग्राउंड +2 फ्लोर का, जिसमें खाली पिलर्स थे सीमेंट के बने, काफ़ी बड़ा था, काफ़ी बड़ा मीन बहुत बड़ा घर, काफ़ी लंबा चौड़ा, लेकिन उसमें कोई दीवारें अभी नहीं लगी थी, उसमें कोई खिड़की दरवाज़ा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, खाली पिलर और वो फ्लोर खड़े थे। आरसीसी कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, उस तरीके से बनाया गया है। पहले वो पिलर्स बना लेते हैं, बाद में उसमें दीवारें बखड़ के कमरे बना लेते हैं। तो तभी ये 93 का ब्लास्ट हो गया, दाऊद मुंबई छोड़ के भाग गया और उस घर में कभी जो कंप्लीट करना था कभी कंप्लीट हुआ नहीं। और वो घर भी शायद इसी अजय श्रीवास्तव ने खरीदा। अपने आप को शिवसेना का नेता भी कहता है, एडवोकेट भी कहता है और सनातन धर्म को मानने वाला है, और वहाँ पे एक सनातन स्कूल खोलना चाहता है, एक ट्रस्ट भी बना लिया है। मैं बहुत पहले एक जब वो पुरानी ऑक्शन हुई थी, मुझे मिले थे, मुलाकात हुई, मैंने उनको कहा इतना पैसा यहाँ क्यों वेस्ट करते हो सिर्फ दाऊद के नाम से, कि दाऊद का नाम जुड़ा हुआ है इसलिए आप खरीदना चाहते हो। वही पैसा आप जितना यहाँ लगाओगे वो पैसा लगा के बढ़िया ज़मीन खरीद के स्कूल खोल लो जो आपने सनातन धर्म का खोलना है। लेकिन नहीं, उनको जिद है कि मैं दाऊद की हर प्रॉपर्टी खरीदूंगा, और वो खरीदते हैं, पता नहीं कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। अब वो जो 2020 में जो प्रॉपर्टी खरीदी थी उसका कोई, उसके पहले भी जो एक खरीदी थी, ये 4-5वीं ऑक्शन हुई है दाऊद की। एक प्रॉपर्टी का पोजेसन आज तक नहीं मिला, उसका कोर्ट में केस चल रहा। अब देखिए आज की इस ऑक्शन में जो आज हुई दोपहर 2 बजे, मुझे लगता है डेफिनेटली वो जो 4 लोग थे उनमें से कोई एक आध आदमी दाऊद के लिए डमी होगा, जो ज़ाहिरा तौर पे नहीं बताएंगे लोग कि मैं दाऊद का आदमी हूँ या कुछ, लेकिन जब उन्होंने देखा होगा दाऊद कंपनी के लोगों ने कि ये 4 लोगों ने बिड दी है और ये आगे पैसा लगाएंगे, उनमें से एक को अप्रोच कर लिया होगा। ये हो सकता है, ये एक प्रोबेबिलिटी है, मैं किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, नहीं तो इतनी बड़ी बिड होने का मतलब नहीं था।
तो उस आदमी को बोला होगा बढ़ाओ, जितनी कीमत बढ़ती है। इस अजय श्रीवास्तव को इसका नुकसान करवाते हैं। बहुत सारी ऑक्शन में इस किस्म की फ्रॉडबाजियाँ होती हैं। ये जिन लोगों ने ऑक्शन देखी हैं वो अच्छे भले जानते होंगे। जब किसी सौदे को ख़राब करना होता है तो डमी लोग खड़े कर दिए जाते हैं, या कई बार ऐसे भी होता है कि जिस प्रॉपर्टी के साथ जिसकी प्रॉपर्टी बेची जा रही होती है इसकी कुछ ख़ास किस्म की अटैचमेंट होती है, और अगर वो पैसे वाला आदमी हो तो कहता है मुझे तो मिल नहीं सकती, लेकिन मैं एक बेनामी आदमी खड़ा करके मैं ये मेरे बाप दादा की निशानी है, इसको किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। तो वो अपने पास से पैसा लगा के डमी आदमी खड़ा करके उसको रिटेन कर लेते हैं। उसके बाद में उसके नाम से वो जैसे बनाना होता है नक्शा भी खुद बना के देते हैं, और वो प्रॉपर्टी डेवलप करके अपनी याददाश्त में रख लेते हैं। रहता वहाँ पे कोई नहीं है, खाली एक स्टेटस सिंबल कहो या अपनी एक हैसियत दिखाने का तरीका होता है। तो इस पार्टिकुलर प्लॉट के साथ दाऊद का क्या रिश्ता था, ये देखने वाली बात होगी, जिसके लिए अजय श्रीवास्तव ने इतना बड़ा अमाउंट दे दिया। 170 गज के लिए 2 करोड़ रुपया, कोई ना कोई कारण तो होगा। और जिस आदमी ने ये बोली 2 करोड़ तक लेके गया, वो शख्स कौन था उसकी जानकारी भी निकालनी चाहिए। तो दोस्तों, ये है अंडरवर्ल्ड के किस्से कहानियाँ, लोगों का नाम बिकता। एक तरफ प्रोजेक्ट ये किया जा रहा है कि हम दाऊद की हर प्रॉपर्टी खरीदेंगे। अरे भाई, जब ऑक्शन हो रही है कोई ना कोई तो खरीदेगा, दाऊद की तो रहने वाली है नहीं। आप इतना ज़्यादा पैसा क्यों लगा रहे हो ये समझ में नहीं आता। इतने पैसे से आप जो पहले आपने प्लॉट खरीदा हुआ है वहाँ पे आपका स्कूल अभी तक बन गया होता 2 करोड़ रुपए से। आप जो स्नातन स्कूल वहाँ खोलना चाहते, लेकिन आप खोलोगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे स्कूल आसपास और बहुतेरे हैं। लोग ऐसे कंट्रोवर्शियल जो प्रॉपर्टीज होती है उनमें दखल नहीं देते, दूर रहते हैं। इसीलिए जो 11-12 बार दाऊद की प्रॉपर्टीज की ऑक्शन डिले हुई, इसीलिए कि पहले 3-4 बार तो किसी ने बिड ही नहीं किया। लोग डरते थे कि हम खरीदेंगे तो दाऊद के लोग हमें मारेंगे। शायद इसमें कोई और उन्होंने देखा होगा, कोई प्राइम चीज़ होगी, इसलिए 15,000 की ज़मीन के 2 करोड़ दे दिए। अब इस पे कहानियाँ चलेंगी, थोड़े दिन मीडिया मस्खरियाँ करेगा, इस पे बातें होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता 2-4 दिन में खुल के बातें आएंगी कि बाकी के 3 लोग कौन थे। और दूसरी प्रॉपर्टी जो 1.25 लाख की थी उसको 3-3.25 लाख की बिक गई। वो बात समझ में आती है, बड़ा प्लॉट है, इससे 10 गुना ज़्यादा बड़ा, और वो इतना सस्ता गया। ये इतना महंगा क्यों गया, ये बिग क्वेश्चन मार्क। इसकी पड़ताल करेंगे और 2-4-5 दिन में जैसे ही मुंबई से खबर आएगी आपके साथ फिर शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।